मैं एक ही शौक हर वक्त रखता हूँ, हालात जैसे भी हों, होठों पर हमेशा मुस्कान रखता हूँ। राह में कितनी भी हो मुश्किलें, उसका डटकर सामना भी करता हूँ, क्योंकि मुसीबतों पर जीत हासिल करने और अपने साहस से नए जहां की इबारत लिखने वाले उन जाबाजों के हुनर को ही जमाना करता है दिल से सलाम, और वो शख्सियतें होती है बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बल्कि बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, वो अपनी किस्मत खुद लिख लिया करते हैं। अपने हुनर और अपनी मेहनत के बदौलत एक शख्स ने कैसे लिख दी अपने कामयाबी की इबारत, जरा आप भी देखिए। इरादों में भर दो इतनी जान कि हर कोशिश मंजूर हो जाए। हौसला हो इतना बुलंद कि जिंदगी से लफ्ज़े शिकस्त दूर हो जाए। जिंदगी कहां मिलती है दोबारा यहाँ, जियो जिंदगी इस शान से कि बड़े से बड़ा तूफान भी झुकने के लिए मजबूर हो जाए। जी हां, इस कहावत को सही साबित कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले 58 साल के इस खिलाड़ी ने। जब हमने इनकी आप बीती सुनी तो ये जरूर लगा कि आप तक भी इसे पहुंचाया जाए। पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप खुद इन्हीं की जुबानी सुनिए और फिर आप जान जाएंगे कि क्यों आपको ये कहानी पूरी देखनी चाहिए। जो अप्रैल 2011 में एक खिलाड़ियों का अभिनंदन था और उस अभिनंदन में मैं भी गया था, क्योंकि उसमें मेरी एज 49 साल थी। मैं धोती और कुर्ता पहनकर गया था और बुढ़ो जैसा लग रहा था, पके पके दाढ़ी और बाल थे। तो साहब ने मुझे सम्मानित करने के बजाय, मेडल पहनाने के बजाय हाथ में देने लगे। तो हमने कहा सर मेडल पहनाए, तो बोले कि अरे भाई खिलाड़ी तो तुम लग नहीं रहे हो, खिलाड़ी तो तुम्हारा लड़का होगा। तो सुना आपने इस खिलाड़ी को जो उम्र के इस पड़ाव में भी उम्र को आड़े नहीं आने दे रहा है और अपने विश्वास को अपना हथियार बनाकर अपने खेल में निखार ला रहा है। इस खिलाड़ी का नाम महादेव है और इन्होंने अपनी कोशिश से वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को एक बार सोचना भी पड़ेगा। इन्होंने अपने हुनर से देश के साथ विदेश की धरती पर भी अपनी जीत के झंडे गाड़ चुके हैं। अभी तक मैं 8 बार विदेश की धरती पर खेल चुका हूं, जिसमें कोलंबो, दियागामा न्यूजीलैंड, कुचिंग मलेशिया, लंपांग थाईलैंड, कुआलालंपुर मलेशिया, नाखोन स्वान थाईलैंड और सिंगापुर। महादेव ने सीनियर इंटरनेशनल प्रतियोगिता में अब तक 16 गोल्ड, 16 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज भारत की झोली में डाले हैं। उन्होंने 2013 में श्रीलंका, 2014 में जियागामा, 2015 में ऑस्ट्रेलिया, 2017 में न्यूजीलैंड और उसके बाद मलेशिया जाकर मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिए। महादेव ने नेशनल्स में 8 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किए। पिछले दिनों 6 जुलाई से 11 जुलाई तक सिंगापुर में मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को जेवलिन थ्रो में गोल्ड और ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल दिलाया। अभी वो अक्टूबर में इंडोनेशिया में होने वाले मास्टर एशियन गेम्स में हिस्सा लेने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली, मेहनती और कर्मठ युवक थे और इस उम्र में जो जितना मेहनत और लगन से जो है स्पोर्ट के प्रति जितना ये समर्पित है, और इन्होंने यहाँ नहीं बाहर में भी जाकर के, विदेशों में कई जगह जाकर के इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पूरे गर्व के हमारे गांव का, बैरा खास का नाम रोशन कर रहे हैं और पूरे जिले का नाम और पूरे अपने भारत का नाम रोशन करके विदेशों से जाकर के खेल की इस उम्र में उन्होंने ला रहे हैं। बड़ी हर्ष की बात है सर हम लोगों की तरफ से। हम लोग दुआ करते हैं खेलते रहें ऐसे। अपनी मेहनत और लगन के सहारे ही महादेव ने मिट्टी में अपना पसीना बहाकर बुलंदी के आसमान पर अपना नाम लिखने की तैयारी में जी जान से जुट चुके हैं। वाकई इनके इरादे इनके आने वाले वक्त की तस्दीक दे रहे हैं। ये अपनी ख्वाहिश और चाहत को पूरा करने के लिए अपने हौसले के पंख को और भी मजबूत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अपनी ख्वाहिश को पूरा करने और लोगों की मदद की जिद लिए
एक नौजवान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसने दिव्यांगों की आंखों की रोशनी को वापस लाने के लिए एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जिससे वो आंखों के अंधियारे को दूर कर दुनिया की चकाचौंध को महसूस कर सकते हैं। खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले, आंखों की रोशनी बढ़ाने वाले चश्मे आपने खूब देखे होंगे, लेकिन ये चश्मा कुछ खास है। किसी हाईटेक गैजेट सा दिखने वाला ये चश्मा अंधों को रास्ता बताता है। बिलासपुर के सीवी रमन यूनिवर्सिटी के छात्र अनंग तादर ने बनाया है ये अनोखा गॉगल। अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले अनंग तादर ने दृष्टिहीनों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस चश्मे का इजाद किया है। इस चश्मे में लगा सेंसर रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में बताता है और ऐसे लोग जो देख नहीं सकते वे इस चश्मे की मदद से आसानी से अपना रास्ता तय कर सकते हैं। उन लोग का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो तकलीफ होता है, जैसे कि कोई चीज़ से जाके टकराना, कहीं गिर जाना या फिर खुद को चोट लगना, तो वही चीज़ का से प्रेरणा होके मैंने इस डिवाइस को बनाया है। अनंग तादर ने इंसानों के काम आने वाले इस चश्मे को चमगादड़ से प्रेरणा लेकर बनाया है। इस डिवाइस में जो टेक्निक यूज़ किया है वो है चमगादड़ का जो इकोलोकेशन का टेक्निक है, उसी टेक्निक को हम मशीन का रूप में बना के यहाँ में सेंसर्स लगा हुआ है जो कि सेम इकोलोकेशन का अल्ट्रासाउंड सेंसर्स है, जो अल्ट्रासाउंड सेंसर जो इकोलोकेट करने के लिए मदद करता है। कई महीनों की मेहनत, कई प्रोटोटाइप बनाने के बाद, अलग अलग सेंसर्स को टेस्ट करने और अलग अलग गॉगल्स डिजाइन करने के बाद अब अनंग तादर इस चश्मे को मार्केट में लाने की तैयारी में है। इनिशियल मैंने 6 महीना लगा है उसको बनाने के लिए और फिलहाल अब मैं 2 साल से इसे बना रहा हूँ और 2 साल में लगभग 8 और 10 प्रोटोटाइप्स बना चुके हैं, जिसमें मैंने अलग अलग सेंसर्स टेस्ट किया है, अलग अलग गॉगल्स का डिज़ाइन किया है, अलग अलग कंप्यूटर्स या फिर प्रोसेसर यूज़ करने के बाद मैंने बहुत सारा फ़िलहाल अभी तक प्रोटोटाइप बना चुका है और इसे फ़िलहाल अब मार्केट में लाने की सोच रहा हूँ। जहां बिजली भी कभी कभार आती है, अरुणाचल प्रदेश के ऐसे गांव के रहने वाले अनंग तादर की काबिलियत का लोहा सबने माना है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार अनंग तादर की पढ़ाई का खर्च उठाती है। अपने अनोखे इनोवेशन के लिए अनंग तादर को राष्ट्रपति से 2 बार पुरस्कार भी मिल चुका है। एग्जीबिशन पहली बात मैंने इसको बनाने का बाद बहुत सारे एग्जीबिशंस किए, उनमें से एक है राष्ट्रपति भवन में एग्जिबिट किया था, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन, और इसके लिए मुझे पुरस्कार भी मिला था, मतलब राष्ट्रपति द्वारा। और दूसरी पुरस्कार मुझे हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी से मिला था। अब ऐसे होनहार छात्र, ऐसे यंग इनोवेटर पर किसे गर्व नहीं होगा। ये हम सबके लिए, विश्वविद्यालय के लिए भी गर्व की बात है और हमारे देश के लिए भी ये गर्व की बात है कि इसने एक जो आज हमारे बंधु, ब्लाइंड बंधु होते हैं, उनको समस्या होती है, उसके लिए स्मार्ट जो गॉगल है वो यह इजाद कर रहा है और इसमें काफ़ी कुछ सफलता इसने प्राप्त कर ली है। कमाल है अनंग तादर का ये आविष्कार। काबिले तारीफ है दूसरों का जीवन आसान बनाने की ये कोशिश। उम्मीद है अनंग आगे भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराते रहेंगे, नए नए इनोवेशन से दुनिया को बेहतर बनाते रहेंगे। पंकज गुप्ते, न्यूज़ 18, बिलासपुर। अपने हुनर और अपनी काबिलियत के बलबूते अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने और आने वाली पीढ़ी को सही राह दिखाने की कोशिश करने वाली इस बिटिया के हुनर को जमाना भी करता है दिल से सलाम, और उसके बढ़ते हौसले की दास्तां को सुनने के बाद यकीनन आप भी इसकी नेक पहल की तारीफ करना नहीं भूलेंगे। आखिर कौन है वो बेमिसाल बिटिया, जरा आप भी देखिए। बस इस चमक को देखने के लिए, इस चमक को महसूस करने के लिए, इस चमक से दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए निशा कंवर ने उन सभी मुश्किलों का सामना किया जो उनकी जैसी लड़कियां शायद ही कर पाती। निशानेबाज निशा कंवर ने 20 जुलाई से 30 जुलाई तक क्रोएशिया के ओसीजेक में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड मेडल जीते, जहां उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के एकल और टीम मुकाबले में गोल्ड पर निशाना लगाया।
गोल्डन गर्ल निशा के लिए ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से आम लड़कियों जैसी सक्षम नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस कमजोरी को ताकत बनाया और वो करिश्मा कर दिखाया जिसने उन्हें बाकियों से अलग कर दिया, साधारण लड़की से गोल्डन गर्ल बना दिया। दूसरे कंट्री में जाके अपना देश का फ्लैग ऊंचा करना और वहाँ अपने राष्ट्रगान गाना, तो शायद ही मुझे लगता है कि इससे बेस्ट फीलिंग कोई होगी एक स्पोर्ट्समैन के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है, वो एक क्षण ही ऐसा होता है जब अपने देश का तिरंगा सबसे ऊपर होता है। But both of them are very, very focused. Kanwar. Silver medal. We can see Kanwar here. She is, oh my God. Because she done the job with A+. Amazing. Congratulations to this. पिता जितेंद्र सिंह शेखावत भी निशा की कमजोरी से वाकिफ थे, लेकिन वो कभी भी निशा के जोश और जुनून के आड़े नहीं आए और हर पल हर घड़ी अपनी बेटी का साथ दिया। उन्हें भी मालूम था कि निशा एक ना एक दिन जरूर देश का मान बढ़ाएगी। से कोई भी बच्चे होते हैं उसके लिए पेरेंट्स उनको मोटिवेट करे, उनको प्रोत्साहित करे और उनको ऐसा हौसला दे कि वो भी हर इंसान के अंदर कोई ऐसा छुपा हुआ होती है, ताकत होती है, उसमें कुछ भी एक हर एक से अलग हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ होता है, तो वो अपनी कमी को हटा करके उस चीज़ को टारगेट करे जो कि उसको आगे ऊंचाइयों तक। कंवर ने 1 साल पहले निशानेबाजी में किस्मत आजमाने का फैसला लिया, जिसके बाद उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दिया। ये निशा की मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि मरुधरा की बेटी ने देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। इसके साथ ही निशा का अगला लक्ष्य पैरा ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। क्रोएशिया में देश का मान बढ़ाने के बाद जब मरुधरा की बिटिया जयपुर पहुंची, तो पीसीसी सचिव बालेंदु सिंह शेखावत समेत कई खिलाड़ियों ने निशा कंवर और उनके माता पिता का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। न बल्कि अपने गांव का, अपने जिले का, प्रदेश का, पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है और उन माता पिताओं को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार, जिन्होंने जो भी परिस्थितियां रही उसके बावजूद भी उसको प्रोत्साहन दिया और आज इस मुकाम पर लेके आए। बहरहाल शूटिंग वर्ल्ड कप में निशा ने न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, निशा आज उन लड़कियों के लिए भी रोल मॉडल बन गई है जो शारीरिक रूप से अक्षम होने पर कुछ नहीं कर पाती। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दादिश की रिपोर्ट। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जी हाँ, आपकी हर छोटी कोशिशों को बुलंदी का आसमान मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।